नमस्कार देवी और सजनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आज नई स्टोरी के साथ। आज स्टोरी कुछ जो है वो थोड़े अलग तरीके की है कि आजकल हॉस्पिटलों में या नर्सिंग होमों में क्या हो रहा है। तो ऐसी ही एक स्टोरी है जिसका शीर्षक है ये क्या हो गया। बड़ा अजीब सा शीर्षक है, ये क्या हो गया। मतलब कुछ ऐसे मिसहैपनिंग या कैसे भी है, इसको समझा जा सकता है। एक डॉक्टर माथुर जो सर्जन थे अपने हॉस्पिटल में, काफ़ी नाम था उनका, पर स्वभाव से थोड़े से लालची थे। उनको पैसे की बड़ी भूख थी। कहते जब मैंने पैसा लगा के डॉक्टर बनाऊं, सर्जन बनाऊं, तो मैं पैसे कमाने का हकदार भी हूँ। बात तो उनकी ठीक थी, पर उनके पास दया भाव नहीं था। अगर कोई मजबूरी में भी आ जाए तो अपनी फीस लिए बिना वो इलाज नहीं करते थे। कई बार कई उनके रिश्तेदारों ने भी समझाया है कोई बात नहीं, कभी किसी की मदद कर देनी चाहिए। वो इन बातों को इग्नोर करते थे कि जब मेरा प्रोफेशन है तो मैं प्रोफेशन से कंप्रोमाइज़ क्यों करूँ। तो ऐसे ही एक दिन वो बैठे हुए थे अपने रूम में, तो एक नर्स भागती है, डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी केस है, 20-22 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको फ्रैक्चर भी है और शायद उसके दिमाग में भी चोट लगी है, तो आप जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब कहते हैं उनके साथ कौन आया है। मैं क्या डॉक्टर साहब कोई भी नहीं है, पुलिस लेके आई है, कार में था और बाइक पे था ये, और कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, छोटे काफ़ी लगे, तो आप चलिए। डॉक्टर कहते हैं भाई जब तक उसके साथ का कोई नहीं आएगा तो ऐसे फ्री ऑपरेशन थोड़ी हो जाएगा, देखेंगे, अब देखो पहले, कोई बात नहीं, वेट करो कोई इनके साथ का आ जाए। तो 10-15 मिनट बाद फिर नर्स भागती है, डॉक्टर साहब उनके बच्चे की सीरियस जो है हालत सीरियस है, तो फिर भी आप चलिए। डॉक्टर साहब अच्छा भी आता हूँ, अब चलो। डॉक्टर वही डॉक्टर वाली आकर रही कि नहीं, कोई पहले आके कन्फर्म हो तो मैं जाऊँ। 5-7 मिनट बाद वो डॉक्टर उठ के राउंड पे चले गए बजाय इमरजेंसी में जाने के। तो लड़के की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो उधर से डॉक्टर ये भी वेट कर रहे थे कि अभी मैसेज आ जाएगा इनका कोई रिलेटिव आ गया है। 10-15 मिनट बाद देखते देखते लड़के को ज़्यादा परेशानी हो गई, तो नर्स ने फिर उनको कॉल किया कि सर आप कहीं जल्दी आ जाइए, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ जाइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर वो टहलते टहलते अपने दोस्तों से बातें करते करते वहाँ पहुँचे। जब तक वो इमरजेंसी में पहुँचे तो मालिक की करनी कुछ ऐसी कि बच्चा नहीं संभाल सका और बच्चा अपना दम तोड़ गया। अब डॉक्टर साहब को तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब आने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे की तो डेथ हो चुकी है। डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चे की डेथ हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन या कुछ निकला नहीं उनकी जेब से। तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, उसकी जेब तो खाली थी, पर उसके हाथ जो राइट हैंड है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, हर्ष। शायद किसका नाम है, हर्ष उसका नाम है, या उसके घर में किसी का प्यारे का नाम है। जब डॉक्टर साहब ने हर्ष नाम सुना तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई कि उसके बेटे ने भी अपने हर्ष नाम जो लिखाया था, अपने हर्ष नाम लिखाया था। डॉक्टर साहब फटाफट भागते हुए इमरजेंसी में पहुंचे और जाके बच्चे का चेहरा देखा, तो बच्चे का चेहरा देखे वहीं दम से गिर गए। वो बच्चा और कोई नहीं, उन्हीं का बेटा था और हर्ष उसका नाम था। और बुलेट बाइक उसके पास थी, घूमने फिरने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। और कुदरत की मार ऐसी कि उसको देखने तक नहीं गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ लालच था कि मुझे कोई मतलब कंफर्म हो जाए, ऑपरेशन करना है, क्या करना है, मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा। तो वो बात हुई, देखा तो बच्चे को देख के ही वो बेहोश हो गए। उनको अपने आप लेके नर्स स्टाफ जो लेके गया, उनको 10-15 मिनट लेटे, फिर उनको जब होश आया फिर उन्होंने बच्चे की तरफ भागे कि हे भगवान, ये मेरे से क्या गलती हो गई। और जो जानने वाले थे वो समझ रहे थे कि ये जो डॉक्टर है ये बिना पैसे के तो हिलने वाला था नहीं, और आज इसी हवस के कारण उसने अपना बच्चा गवा दिया। अगर वो शायद 10-15 मिनट पहले आ जाते तो बच्चे के बचने की उम्मीद थी, अगर चेक करते कुछ ना कुछ अरेंज में हो जाता, कुछ ना कुछ इलाज हो जाता, तो शायद बच्चा बच जाता। पर लालच की भट्ठी में उन्होंने अपने बेटे को झोंक दिया, जिसे वो समझ नहीं सके कि मेरा बेटा होगा। और जब डॉक्टरों ने, नर्सों ने आप बताया कि उनके हाथ के ऊपर टैटू बना है जिसपे हर्ष लिखा हुआ है, तो डॉक्टर साहब क्या बताएं कि डॉक्टर साहब के दिल पे क्या गुजरी और उसके बाद उनमें चेंज क्या आया होगा, ये तो डॉक्टर ही समझते हैं। पर एक बार तो उन्होंने अपनी लालच के चक्कर में अपने बच्चों को गवा दिया। ये डॉक्टर माथुर के नहीं, आजकल हॉस्पिटलों में काम ऐसा ही हो रहा है। आप कितना पैसा दे सकते हैं, कैसे है, ये है वो है, पहले ही जाते पैसे जमा कराओ। नर्स या कोई भी है जाते स्टाफ है, पैसे जमा कराओ, डॉक्टर भी आ रहे हैं। यही हाल हो रहा है। इसकी वजह से कई जो जिंदगियाँ बलि चढ़ जाती हैं, और कईयों के पास बेचारों को पैसे होते नहीं और उनके बच्चे भी ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, डॉक्टरी पेशा तो वैसे भी दया भाव का पेशा है, पर डॉक्टर भी अपनी जगह ये कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए खर्च के सर्जन बने हैं। आजकल MBBS बनना या डॉक्टर सर्जन बनना बहुत महंगा है, तो हम कब तक दया भाव दिखाते रहेंगे।
तो भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं तो दया भाव दिखानी पड़ती है। कोई मजबूरी होती है किसी की, तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होता है। अब कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आप देख लो डॉक्टर माथुर अपने बेटे को गंवा चुके हैं। अब आगे मालिक ही उनको सद्बुद्धि दे कि कैसे करना है क्या नहीं करना। तो भाइयों और बहनों, मेरा तो मतलब कहने का यही है कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो इस पेशे से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा रहम व करम पे चलने दो। कुछ उसकी हुक्म भी मानो, कोई बात नहीं, पैसे कम मिलें कुछ मिले, फिर भी थोड़ी सेवा तो करो। देखो तो सही कि सेवा में भी क्या मज़ा है, कितनी तसल्ली है। तो भाइयों बहनों, ये छोटी सी स्टोरी है। आशा है आप मेरी स्टोरी को समझ रहे होंगे कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, डॉक्टरी पेशा पैसा कमाने के लिए है, पर डॉक्टरी ऐसी है कि इसमें सेवा भी बहुत ज़रूरी है। और कई डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको आधी रात को भी उठाओ तो बेचारे हाँ जी हाँ चलो मैं चलता हूँ, वो बेचारे आ जाएंगे। अब लोग डरते हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जाते नहीं कि वहाँ पर ढंग से इलाज नहीं होता, और इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की होड़ होती है, नहीं फलाना हॉस्पिटल अच्छा है, फलाना हॉस्पिटल ऐसा है। वहाँ जाओ तो समझ लो अगर गरीब आदमी तो अपना मकान जो भी इसके पास है वो बेच के ही इलाज करा पाएगा। तो भाई और बहनों, आज का सिचुएशन तो ऐसी ही है। तो कृपया स्वास्थ्य संबंधित जो लोग हैं इसी को थोड़ा समझें, थोड़ी सेवा का भाव भी रखें। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना, पर थोड़ा सा देखें, कोई इमरजेंसी है तो उसको भी देखा जाए। इमरजेंसी में ना हो जाने की वजह से डॉक्टर माथुर अपना बेटा गंवा चुके हैं, तो ऐसा किसी का दोबारा ना हो। तो भैया ये है तो एक काल्पनिक कहानी, किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर किसी के साथ जुड़ी भी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, कि मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाई जाए। पर शायद छोटा सा मैसेज है कि सेवा को भी सर्वोपरि रखो, बाकी उसके ऊपर छोड़ो, कमी तो कभी आती नहीं। तो उम्मीद है आप इस स्टोरी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। जिन भाई बहनों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।